Good morning to everyone. Today we are going to discuss about an important element of consumer, that is consumer decision process. Consumer decision process means what? How consumer takes decision. How consumer decides which products to buy and which products not to buy. Here we have to discuss about what is in the mind of the consumer while purchasing the product. जब भी कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो कंज्यूमर माइंड में क्या होता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट क्यों खरीदता है, कंज्यूमर प्रोडक्ट लेने से पहले क्या सोचता है। हम सब कंज्यूमर है, हम सब सोचते हैं, हम सब खरीदने से पहले डिसीजन लेते हैं। तो डिसीजन लेने का जो प्रोसेस है वही आज हमारा क्वेश्चन है, कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस। व्हाट कंज्यूमर डिसाइड्स बिफोर परचेसिंग द गुड्स। यहां पे हम कुछ 5 स्टेजेस पढ़ेंगे। देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ द कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस। एवरी स्टेज इज इंपॉर्टेंट। अब आप बोलेंगे सर इतना सा डिसीजन लेना, उसमें 5 स्टेज, ये पांचों के 5 स्टेज आप भी फॉलो करते हो, लेकिन आपको खुद को पता नहीं है कि आप इसे फॉलो करते हो। यू आर ऑल्सो फॉलोइंग these all stages, but even you don't know whether you are following or not. So today we are going to discuss each and every stage of consumer decision process. What is the first stage? Recognition of need or problem. Dear students, कभी भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले यू हैव टू आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ। अपने आप को एक सवाल करिए कि क्या ये प्रोडक्ट मुझे खरीदना जरूरी है। डू आई रियली नीड टू बाय दिस प्रोडक्ट। मेरे को ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। मेरी नीड है क्या है, मुझे कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझे ये सच में प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस है क्या। Until and unless you don't understand what is the need, what is the problem, you should not buy it. You should not buy it. You must have some kind of a need, some kind of a problem. कुछ तो जरूरत होनी चाहिए। And when you are buying without need, sometimes it leads to the waste of money, or you can also call it as a unwanted expenditure. आप कंज्यूमर हो, यू हैव मेनी वांट्स। आपको आपकी जरूरत कौन सी अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी जरूरत को पूरा करना ज्यादा जरूरी है। जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे ना, तब तक आप कभी अच्छा डिसीजन नहीं ले पाओगे। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिकॉग्नाइज द नीड, कि तुम्हें सच में क्या जरूरत है, कितनी जरूरत है। Then only you start purchasing the goods, otherwise don't purchase. The second stage in the decision process is search of information. Search of information means what? जब आपको पता चल गया कि आपको कौन सा गुड्स खरीदना है, तो आपका पहला काम ये रहेगा कि ये गुड्स कहां मिलेगा, उसको सर्च करो। Where you will get these goods, find out them. Search information. Search for information includes information प्रोडक्ट कहां मिलेगा वो निकालना है, प्रोडक्ट का कंटेंट क्या होगा वो निकालना है, प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या होगा वो निकालना है, प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट क्या होगा वो निकालना है,
अच्छा, ये प्रोडक्ट के जैसे बाकी के दूसरे कंपनी के भी कुछ प्रोडक्ट ऐसे मिल रहे हैं क्या, वो भी निकलना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू बाय ए टीवी, you want to buy a smart TV. Now you have to find out what are the various companies who are selling the smart TVs. Who are the companies who are selling the smart TVs? According to the companies, according to the quality, according to the functions, according to the brand of the company, कौन सी कंपनी बड़ी, कौन सी नई, कौन सी पुरानी, कौन से कंपनी का रिकॉर्ड कैसा है, क्या है, वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन सर्च करो। अब आप लोग बोलेंगे सर, हर एक प्रोडक्ट में अगर इतना सर्च करने बैठेगे तो खरीदेंगे कभी? ऐसा नहीं है। यू मस्ट हैव योर मैकेनिज्म, you must have your method, you must have your technique to develop the search options. You must have proper contact, you can take the help of the internet. आज आप देख सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के पहले अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, गूगल गिव्स यू एवरी इंफॉर्मेशन। वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल है, वो प्रोडक्ट फेल्यूर है, वो प्रोडक्ट मार्केट में खरीदा है लोगों ने, नहीं खरीदा है, लोगों के रिव्यू तक हम जान सकते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए जब आप चेक करने के लिए जाते हो तो पहला आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन। सो सबसे पहला डिसीजन प्रोसेस में द फर्स्ट स्टेप इज रिकॉग्निशन ऑफ नीड और प्रॉब्लम। सबसे पहले अपनी नीड और प्रॉब्लम जानो, समझो, फिर डिसाइड करो कि मुझे क्या खरीदना है। फिर वो जो खरीदना है वो उसके बारे में सेकंड स्टेज पे आके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो कि वो कहाँ मिलेगा, कौन सी कंपनियां बेचती है, क्या क्या वेराइटी में मिलता है, कौन से डिजाइन में मिलता है, कौन से कलर में मिलता है, सब कुछ आपको सर्च करना पड़ेगा। इसी को कहा जाता है सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। एक बार आपने इंफॉर्मेशन निकाल ली कि आपको कौन से प्रोडक्ट चाहिए, कहाँ से मिलेगा, क्यों चाहिए, तो आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इट विल बी मोर सिंपल फॉर यू टू ऑपरेट द बिजनेस। नाउ आपने इंफॉर्मेशन निकाली, बहुत सारे ऑप्शंस निकाले। सपोज टीवी खरीदना है, स्मार्ट टीवी, 5 या 7 कंपनी का आपने सैंपल निकाला, आपकी जो नीड है उसके हिसाब से वो टीवी है, वैसे आपको अलग अलग 5-7 कंपनी के टीवी आपके सामने आए। अब आपको क्या करना है, हर एक टीवी के अंदर आपको पांचों टीवी का कुछ कॉमन पॉइंट्स निकालने हैं। एग्जांपल, चलो ये 5 टीवी है, ये 5 टीवी के अंदर मुझे एक सिलेक्ट करना है, तो एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाओ। कंपेरेटिव स्टेटमेंट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि रो वाइज में लिखो सैमसंग, फिलिप्स, पैनासोनिक, कोई दूसरी तीसरी कंपनी रहेगी, पांचों के पांचों कंपनी के नाम लिखिए। नाउ ऐसे नाम लिखने के बाद ऊपर उसका लिखो टीवी का जो साइज कितना बड़ा है, किसके अंदर फंक्शंस ज्यादा है, किसका बैंडविड्थ, इंटरनेट, एचडी, ये सारे कनेक्शन को एक्सेप्टेबल फास्ट है, वैसा इधर पे पॉइंट्स बनाओ। अब आपको क्या हो जाएगा, ये टीवी सैमसंग, इसमें चैनल्स ऐसा, इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी वैसा, इसमें यूट्यूब कनेक्टिविटी इतना, इसमें नेटफ्लिक्स का चांस कितना, सब 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 ये पूरा चार्ट बनाने के बाद आपको समझेगा कि एग्जैक्टली आपको क्या, कौन सा टीवी आपके लिए सुटेबल है। इसे कहा जाता है कंपेयरिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव्स को कंपेयर करना, यू हैव टू कंपेयर द ऑल्टरनेटिव्स, वेरियस ऑल्टरनेटिव्स का कंपैरिजन करना। कंपेयर करने के बाद कहीं ना कहीं आप एक जगह पे फाइनल हो जाओगे कि हाँ अभी मुझे ये चीज खरीदनी है, मुझे ये चीज लेनी है, आप कहीं ना कहीं तय कर लोगे। तो फोर्थ स्टेज इज एक्चुअल परचेज। अब आप क्या करोगे, एक्चुअली परचेस करने के लिए आगे बढ़ोगे। एक्चुअल परचेस के टाइम पे आप पेमेंट दोगे, आप आपका प्रोडक्ट का डिलीवरी लोगे,
Either delivery will be from the company, home delivery, either delivery you are taking. So this is actual purchase. And after purchase, you have to give your feedback. Feedback means what? Post purchase evaluation. Post purchase evaluation. Now what is post purchase evaluation? Post purchase का मतलब क्या होता है? Purchase करने के बाद what is your opinion about the product? You know, you may be happy, you may not be happy, or I can say you are satisfied with the product, you are not satisfied with the product. ये पोस्ट परचेस, परचेस करने के बाद, यूज करने के बाद आपको बताना है. तो देखो, कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस 5 अलग अलग स्टेज में डिवाइड हुए हैं. The stage number 1 is recognition of need or problem. Stage number 2 is search for information. Stage number 3 is comparing of alternatives. Stage number 4 is actual purchase. Stage number 5 is post-purchase evaluation. Post-purchase evaluation. If you are with me till here, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है, आ रहा है. So say yes in the chat box, so I can go ahead. If you understood the topic till here, please say yes in the chat box. बरोबर है. Now, अभी और आगे बढ़ेंगे हम. We'll go ahead. आप देख सकते हो एक पिक्चर में कुछ बताया गया है. I am starving. She is in a need. She wants some products. Maybe she is hungry, maybe she is thirsty, but she is starving. She is in a need of such problem. तो सबसे पहला स्टेज देखो, recognition of a need or problem. Actual state versus desired state. देखो बहुत समझने की बात है. आज की क्या पोजीशन है और कौन सी पोजीशन में जाना है, ये दोनों में डिफरेंस है. एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको. फॉर एग्जाम्पल, यू आर in a need of a mobile. You are very much in a need of a mobile. आप कैसे भी करके मोबाइल खरीदना चाहते हो. आपके पास आज मोबाइल नहीं है, तब आपकी परिस्थिति क्या है? अब यहां पे आप सोचोगे कि मेरे पास मोबाइल होगा तब मेरी परिस्थिति कैसी रहेगी. What will be my mental state with mobile? And what will be my mental state without mobile? So actual state versus desired state. Actually अभी मेरे माइंड में क्या चल रहा है और मेरे माइंड में क्या हो सकता है, ये दो बातें आपके माइंड में चलती है कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले. इसीलिए तो when you purchase the product, you feels happy, you feels better, you feel satisfied. देखो, आपने आपसे पूछा, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के बाद आपके मन में जो शांति मिलती है, यू आर हैप्पी फॉर दैट. यू नो व्हाई? बिकॉज तुमने जो डिजायर किया था वो मिला है. व्हाटएवर यू डिजायर्ड ऑफ दैट प्रोडक्ट, यू गॉट इट. सो रिकॉग्निशन ऑफ नीड और अ प्रॉब्लम, जो पहला स्टेज है अपना, उसमें एक्चुअल स्टेट वर्सेस डिजायर्ड स्टेट, ये दोनों कंडीशन के बीच में अपने को डिफरेंस निकालना आना चाहिए. पर्सन को जब तक एक्चुअल स्टेट की प्रॉब्लम नहीं समझेगी, तब तक वो डिजायर स्टेट का सेटिस्फेक्शन नहीं समझ पाएगा. सो वो क्या करेगा? परचेज करेगा. क्या करेगा? परचेज करेगा. एक्चुअल स्टेट से डिजायर स्टेट में आने के लिए क्या करेगा? वो परचेज करेगा. परचेज करने से he will convert his mind state. Now, psychological needs.
एंड फिजिकल नीड्स। वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए हमारे माइंड में कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, जो मैं बोल रहा हूँ ना कि व्हाट इज योर एक्चुअल स्टेट एंड व्हाट विल बी योर डिजायर स्टेट। क्योंकि आपको पता है कि जब मैं प्रोडक्ट खरीदूंगा तो आई विल बी मोर सेफ्टी, फीलिंग ऑफ सेफ्टी, फीलिंग ऑफ कंफर्ट, आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन, पहले से मेरी परिस्थिति इंप्रूव हो जाएगी, I will be in more perfect. I will be more simple. I will be more easy. I will be more in a proper manner. So एक feeling of safety कहते हैं ना जिसको, and comfort आ जाएगा। तो वो आपके माइंड में चलने वाली अवस्था है। और फिजिकल नीड्स में जैसे कि खाना खाना है, प्यास लगी है, वो पूरा करना है। आपको पता है कि अगर मैं खाना खा लूंगा तो मेरा I will not be now hungry. I will not be thirsty. So that is your body needs, your physical needs. A food, water, and a kind of a calories. So that is a physical need. So अभी कैसा माइंड स्टेट है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन इतना पता है कि खरीदने के बाद क्या होगा, बहुत कुछ आ जाएगा। तो साइकोलॉजिकल नीड भी पूरी हो जाएगी एंड फिजिकल नीड भी पूरी हो जाएगी। ये दोनों नीड्स आपको कंप्लीट करनी है, इसीलिए तो आप परचेस करते हो। सी, कोई भी चीज हम परचेस क्यों करते हैं, इसीलिए तो करते हैं, बराबर है। One product can address different need for different people। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। One product can address different need for different people। What it means, ध्यान से सुनना। एक फैमिली, उसके पास ऑलरेडी 3 कार है। They have 3 cars with them। ओके, उन्होंने 4th कार खरीदी। 3 car already they have, they purchase the 4th car। तो क्या उनको बहुत ही अलग ही आनंद मिलेगा? नहीं। एक फैमिली ऐसी है जिसने अपने फैमिली में सबसे पहली कार खरीदी है, सबसे पहली। तो सोचो उन लोगों का हैप्पीनेस कैसा रहेगा। कार वही है, इन लोगों ने जो 4th कार खरीदी वही इन लोगों ने फर्स्ट कार। फॉर एग्जाम्पल दे परचेज सम कंपनी कॉल्ड मारुति का, जो नया मॉडल है। इसने अपना फैमिली में 4th नंबर कार, 4था कार वो खरीदा, और इसने अपने फैमिली में पहला कार वो खरीदा है। तो मुझे बताओ कौन से फैमिली के अंदर ज्यादा खुशी होगी? चलो चैट बॉक्स में लिखो। फैमिली ए 4थी कार खरीद ली है, फैमिली बी पहली कार खरीद ली है, तो कौन सी फैमिली को ज्यादा खुशी मिलेगी? फैमिली ए या फैमिली बी? लिखो बराबर। फैमिली बी, राइट? फैमिली बी, फैमिली बी, बी, बी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर्स। मीन्स यू अंडरस्टैंड। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों, अभी समझने की कोशिश करो मैं जो बताने की बात कर रहा हूं। अभी ये लाइन फिर से पढ़ो। वन प्रोडक्ट कैन एड्रेस, एक प्रोडक्ट एड्रेस कर सकता है डिफरेंट नीड्स फॉर द डिफरेंट पीपल। अलग अलग लोगों की अलग अलग जरूरत पूरी करने में एक प्रोडक्ट हेल्प करता है। यानी एक प्रोडक्ट से सभी लोगों को सेम सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है। कुछ लोगों को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, कुछ लोगों को कम सेटिस्फेक्शन मिलता है। कुछ लोगों को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, कुछ लोगों को कम सेटिस्फेक्शन मिलता है। सो यही अपना पहला स्टेज है, दैट इज कॉल्ड एज अ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ नीड एंड अ प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारा नीड क्या है, हमारा प्रॉब्लम क्या है। सेकंड स्टेज की बात करें कि हम जब हमें समझ में आ गया कि हमारी नीड क्या है, हमारा प्रॉब्लम क्या है, तो सेकंड स्टेज में हम बात करेंगे सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे, कहां मिलेगा ये प्रोडक्ट, कौन देगा, कहां मिलता है, कौन सी कंपनियां बनाती है, कौन कौन इसके डिस्ट्रीब्यूटर है। निकालो इंफॉर्मेशन। जितना इंफॉर्मेशन ज्यादा निकालेंगे उतना तुम्हें चॉइस ज्यादा मिलेगा। अगर इंफॉर्मेशन कम निकाला, कम चॉइस। इंफॉर्मेशन निकाला ही नहीं तो आपका प्रोडक्ट खरीदने के टाइम पे फंसना, यू मे बी cheated if you will not get the information properly।
अब आप लोग क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन निकालने के दो तरीके, आपके खुद के सोर्स, इंटरनल सोर्स बोलते हैं जिसको, और दूसरा सोर्स है एक्सटर्नल सोर्स, जो बाहर से निकालना है इंफॉर्मेशन। सिंपल सी बात है, आपको किसी ने कहा वुड यू लाइक टू बाय सैमसंग फोन, तो आप लोग बोलेंगे सैमसंग कभी सुना नहीं है मैंने, या ऐसा बोलेंगे अरे सैमसंग, ओके ओके ओके, सुना है सुना है सुना है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को भी प्रोडक्ट की कंपनी के बारे में या प्रोडक्ट के एग्जाम्पल एक्सपीरियंस कुछ तो होता है, कुछ मेमोरी होती है, कुछ नॉलेज होता है, कुछ खुद का एक्सपीरियंस होता है। सपोज आपने इसको, आपको किसी ने बोला तेरे को हम लोग सैमसंग का मोबाइल बेचने का प्लान कर रहे हैं, तो वो खरीदे, अच्छा लगेगा। अगर तुम्हारा सैमसंग के साथ पहला एक्सपीरियंस गलत रहेगा, यू आर नॉट हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस विद द सैमसंग, तो आप क्या बोलेंगे, नो 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 नो, सैमसंग तो बिल्कुल नहीं, देखो और एक्सपीरियंस है तुम्हारा, आपका खुद का एक्सपीरियंस है कि नहीं नहीं सैमसंग तो नहीं। तो कोई भी प्रोडक्ट जब हम खरीदते हैं तो इंफॉर्मेशन निकालते हैं, तो इंफॉर्मेशन पहले अपने आप से ढूंढते हैं, उसको कहा जाता है ऑन सोर्सेस। क्या कहा जाता है, ऑन सोर्सेस। इंटरनल सोर्स कहा जाता है, इंटरनल सोर्स में आपका खुद का एक्सपीरियंस, आपके मेमोरीज और आपका नॉलेज काम करता है। अब कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन हम लोग निकालते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो बाहर से निकालेंगे, उसको कहा जाएगा एक्सटर्नल सोर्सेस। अब एक्सटर्नल सोर्सेस में क्या क्या आएगा, नंबर वन, मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, नंबर टू, resellers, number 3, third parties, number 4, interpersonal sources, number 5, डायरेक्ट इंस्पेक्शन। देखो 5 अलग अलग तरीके यहाँ पे भी इन्होंने बताए। आपको खुद से जब इंफॉर्मेशन नहीं निकलता है, मैं तो यहां तक कहता हूं, आपको खुद से इंफॉर्मेशन पता है, वो प्रोडक्ट का जानकारी है, फिर भी एक बार एक्सटर्नल सोर्स से इंफॉर्मेशन निकालना जरूरी है। जरूरी है एक्सटर्नल सोर्स से इंफॉर्मेशन निकालना। क्यों जरूरी है, क्योंकि आपने जब ये प्रोडक्ट खरीदा था कुछ महीनों पहले, सालों पहले, तब ये प्रोडक्ट का बैकग्राउंड अलग था। अभी आपने प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो तो अभी उसका बैकग्राउंड अलग है। इट मीन्स there are two sources, internal source and external source. What I suggest, even though you know your internal sources and everything, still you go for the external sources. अब एक्सटर्नल सोर्सेस में क्या आएगा, मार्केटिंग कम्युनिकेशन। आप चेक करो ना कि वो प्रोडक्ट का पब्लिसिटी कैसा है, वो प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसा है, वो प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग देखो, वो प्रोडक्ट के पोस्टर देखो, बैनर देखो, फ्लायर्स देखो, वो कंपनी का सेल्स प्रमोशन टेक्निक देखो, उसने पिछले कब डिस्काउंट दिया था, सेल किया था, कब उस कंपनी ने नए स्कीम्स बनाए थे, ये कंपनी का शेयर मार्केट में शेयर का वैल्यू क्या है, ये कंपनी के लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट कितना है, देखो ना आप, उससे आपको समझेगा कि ये कंपनी का बिजनेस कैसा है, प्रोडक्ट कैसा है, लोगों का रिव्यू देखो आप। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो है उसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। जितने भी एग्जाम्स मैंने आपको दिए अभी, पब्लिसिटी, प्रमोशन, ये सब मार्केटिंग कम्युनिकेशन ही है। ये सब इंफॉर्मेशन निकालने का तरीका ही है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले इंफॉर्मेशन निकालना चाहिए, प्रोडक्ट खरीदने के बाद इंफॉर्मेशन निकाल के कुछ नहीं मिलने वाला है। यू हैव टू सर्च बिफोर परचेसिंग द प्रोडक्ट। मैंने कुछ लोगों को देखा है, प्रोडक्ट परचेस करके आने के बाद, घर आने के बाद, उस प्रोडक्ट को अनबॉक्स कैसे करने का है, वो प्रोडक्ट का रिव्यू क्या है, वो बाद में देखते हैं, और उसमें जब समझ में आता है कि ये प्रोडक्ट एक घटिया प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, तब दुखी होते हैं। लेकिन ये आप लोग क्यों गलती करते हो, जब आपको पता है इंटरनेट पे सब कुछ मिल रहा है, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो व्हाई यू आर वेटिंग, why you are purchasing first and then looking at the product? It is your duty to look the review of the product before you purchase rather than after you purchase. आपको प्रोडक्ट खरीदने से पहले आपको रिव्यू देखना है, इंफॉर्मेशन सर्च करना है। प्रोडक्ट खरीदने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो, यस और नो?
यस। तो दोस्तों, रीसेलर, गो टू रीसेलर, आस्क द रीसेलर, वो प्रोडक्ट को जो रीसेल करता है, फॉर एग्जांपल खास करके कार कंपनी में कार के रीसेलर्स बहुत होते हैं, उनके पास सेकंड हैंड कार्स आते हैं, उनके पास जाके रिव्यू लो कि भैया कौन सा कंपनी का कार का रीसेल में लेना मेरे लिए सही है। देखो, वो आपको पूछेगा आपका बजट क्या है, आपकी नीड क्या है, आप कितना ट्रैवल करने वाले हो, वो सब सोच समझ के हिसाब करके वो आपको बोलेगा कि फिर आपके लिए ये वाली कार बेहतर है। तब जाके आप कहीं ना कहीं तय करते कि यस, बराबर बोल रहे हैं। सो रीसेलर से अपने को इंफॉर्मेशन मिलेगा कि मेरे लिए कौन से सही प्रोडक्ट है। यू कैन आस्क टू द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कैन बी एनीबडी। फॉर एग्जांपल, if you want to buy a car, you can talk to the person who has that car. जिसके पास वो कार है उसके पास जाके बात करो, उसको पूछो कि आपने कार खरीदा है, आर यू हैप्पी, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं लूं या ना लूं, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही पर्सन से पूछो, थर्ड पार्टीज यू कैन आस्क टू मेनी पीपल। अब एक ही कार वही मॉडल अलग अलग लोगों का अलग अलग रिप्लाई। अब ये सारे लोगों का रिप्लाई को इकट्ठा करके तेरे को एक माइंड में फिट करना है कि अब मुझे क्या करना है। इन लोगों ने तो इतना इतना बोला, ये बोला है ना, व्हाट आई एम सपोज टू डू। सो मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, रीसेलर, थर्ड पार्टीज, इंटरपर्सनल सोर्स, तेरे जितने भी सोर्स है, तेरे जितने भी कॉन्टेक्ट्स है, उन लोगों को जाके बात कर। ट्राई टू डेवलप the contact that people can give you some kind of information about the product. So you have to use your interpersonal sources. तेरे फैमिली में किसी को पूछा, तेरे फ्रेंड्स में किसी को पूछा, उन लोगों को बोला चलो तुम मुझे जरा इंक्वायरी निकाल के दो, किसके साथ बात कराओ मेरा, ऐसा वैसा, दिस दैट, यू जस्ट आस्क देम एंड टू ट्राई टू डेवलप योर ओन सोर्सेस। एंड देन कम्स डायरेक्ट इंस्पेक्शन। बेस्ट तरीका, जो खरीदना है वो डायरेक्ट उधर जाके देखो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू बाय अ हाउस, इट इज ऑलवेज बेटर कि उसको ऑनलाइन देखने से अच्छा वहां पे पर्सनली जाके देख ले। तुम्हें रेंट पे चाहिए कर तो क्या रेंट पे इंटरनेट में बताया, मोबाइल में बताया, वेबसाइट पे बताया कि ऐसा ऐसा घर है, चलो भाड़ा भरो, भर देगा? नहीं भरेगा। क्या करेगा? इंस्पेक्शन करेगा, इंस्पेक्शन, पर्सनल जाके चेक करेगा। तो इंफॉर्मेशन देखो, बात आप लोग बोल रहे कि सर एक छोटी सी बात है, कोई चीज खरीदना है। एक एग्जांपल लेते हैं, यू वांट टू बाय कोल्ड ड्रिंक, 10 रुपए का प्रोडक्ट है। सो पहले आप लोगों को स्टेज पहला क्या था कि आपको नीड या प्रॉब्लम क्या है, यू आर थर्स्टी। ओके, नाउ सेकंड थिंग वो कैसे पूरा होगा, सो नीड सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन में तूने अपने आप को पूछा इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स। अब तूने क्या किया, इंटरनल सोर्स तुझे पता था कुछ कंपनी के नाम, तो ये दूसरों से भी पूछ सकता है ना कि और क्या मैं ऐसा, इफ आई एम फीलिंग थर्स्टी इन दिस एनवायरनमेंट, व्हाट इज सुटेबल टू मी। तो इतना तो पक्का है कि नहीं, किसी और के साथ जब हम बात करते तो हमें कुछ नया इंफॉर्मेशन मिलता है, यस और नो? यस। हमेशा अपना नेचर ऐसा रखो कि किसी को पूछने से हम छोटे नहीं हो जाते। कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसको संपूर्ण ज्ञान है हर चीज का। कोई गलत नहीं है, किसी को साथ पूछा, किसी को पूछ के खरीदा, तो आपको क्या मिलेगा? नया इंफॉर्मेशन मिलेगा। सो सर्च फॉर इंफॉर्मेशन में दो एरिया, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल सोर्स, इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स में क्या क्या आता है? ऑन एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज, नॉलेज। एक्सटर्नल सोर्स में आता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन, रीसेलर्स, थर्ड पार्टीज, interpersonal sources, and direct inspection. I always prefer to go for the direct inspection. यहाँ पे उन लोगों ने कुछ एग्जांपल भी दिया होगा। They want to show the example when you will buy a laptop. लैपटॉप के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इट्स वेरी गुड एग्जांपल ना लैपटॉप। लैपटॉप के अंदर हमारा सोर्सेस प्रॉपर होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, तभी जाके हम लोग उसको कुछ कर सकते हैं, वरना खरीद सकते
नहीं है, otherwise it will be a failure in the market. Okay, so next thing when we speaks about is she has purchased the product. Now example, Indian, Chinese और पिज्जा, उसको खाना खाना है, भूख लगा है ना, स्टार्विंग, इंडियन खाना है, चाइनीज खाना है, पिज्जा खाना है। अब पिज्जा देखा, स्पेशल ऑफर चल रहा है, क्या चल रहा है, स्पेशल ऑफर। इफ शी स्टार्विंग, उसने उसने 3 चॉइस किया। देखो दोस्तों, स्टेज कौन सा था अपना, नीड एंड प्रॉब्लम क्या था वो समझ में आया, इंफॉर्मेशन निकाला, इंफॉर्मेशन में 3 ऑप्शन आए, इंडियन, चाइनीज और पिज्जा। ओके, नाउ कंपेरिजन करेगी, क्या करेगी वो, कंपेयरिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, इंडियन खरीदो, चाइनीज खरीदो, या शुड आई गो फॉर द पिज्जा, पिज्जा में क्या है, स्पेशल ऑफर है, तो मैं कौन सा खरीदूं, मेरे लिए कौन सा सही रहेगा, मुझे कौन सा खरीदना चाहिए, मुझे कौन सा प्रोडक्ट पे जाना चाहिए, वो उसको यहाँ पे ऑफर है, पिज्जा में ऑफर है स्पेशल, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, क्या चेक करेंगे तुम यहाँ पे, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, प्रोडक्ट में क्या क्या है। अभी आप देखोगे, चलो इंडियन में क्या क्वांटिटी कितना आएगा, साइज, क्वालिटी कौन सा अच्छा रहेगा, इंडियन चाइनीज पिज्जा में, कौन सी कंपनी का ब्रांड अच्छा है, होटल अच्छा है, ये अच्छा है, या फिर पिज्जा का कौन सा, डोमिनोज है या पिज्जा हट है, प्राइस किस में जाएगा, इंडियन लाएगा तो कितना खर्चा होगा, चाइनीज लाए तो कितना खर्चा होगा, पिज्जा लाया तो कितना खर्चा होगा। देखो आप स्टडी करते हो, सब करते हो कि नहीं, यही तो स्टडी करना है अपने को, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, देन ब्रांड इमेज, कौन सी कंपनी से लेके आ रहे हैं हम लोग, सेट ऑफ बिलीव्स अबाउट अ ब्रांड, हमें उस पर विश्वास है कि नहीं, एक कंपनी के ऊपर हमें भरोसा है कि नहीं, जो रेस्टोरेंट से खाना मंगा रहे हो रेस्टोरेंट से लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। तो एक इमेज होता है दोस्तों, कोई भी चीज खरीदने से पहले वो कंपनी का इमेज देखते हो, रेस्टोरेंट का इमेज देखते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा रहा, पीपल ऑर्डर्स गुड्स एट डोमिनोज, पीपल ऑर्डर गुड्स दिस एंड दैट इजीली, क्योंकि यू नो दे वांट इट, दे नो द ब्रांड, द गुड क्वालिटी। ओके, सो दिस इज व्हाट समथिंग व्हाट वी कैन डिसाइड इन द थर्ड स्टेज। इवेल्युएशन कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कौन सा खरीदे कौन सा नहीं खरीदे, इसके लिए उसका प्राइस, क्वालिटी, साइज, ब्रांड, सब कुछ चेक करेंगे तीनों का, इंडियन में कितना जाएगा, चाइनीज में कितना जाएगा, एंड एट द सेम टाइम अपना पिज्जा खरीदने में कितना जाएगा। ये सब चेक करने के बाद हम देखेंगे कि कौन सा मुझे अभी सही है। ये तीनों चीजों से मेरा पेट तो भरेगा, लेकिन ये तीनों में बेहतर कौन सा है, ये तीनों चीज मेरी नीड तो पूरी करेंगे, लेकिन कौन सा प्राइस मुझे पड़ेगा, कौन से क्वालिटी को मुझे ज्यादा प्रेफर देना चाहिए, मैं दोपहर के लिए मंगा रहा हूँ या रात के खाने के लिए मंगा रहा हूँ, मुझे हेल्थ वाइज कौन सा अच्छा है, कौन सी कंपनी का ब्रांड अच्छा है जिसको मैं खरीदूं या ना खरीदूं, ये सारा सारा एरिया जो है आपको सोचना पड़ेगा, एवरीथिंग। या अब आप लोगों को समझ में आया कि मैं पिज्जा खरीदना चाहता हूँ, क्यों, पिज्जा में क्या मिल रहा है, स्पेशल ऑफर मिल रहा है, पिज्जा में क्या मिल रहा है, स्पेशल ऑफर मिल रहा है, और स्पेशल ऑफर की वजह से आप लोगों का ध्यान पिज्जा की तरफ ज्यादा जा रहा है। दूसरी जगह पे अपन को डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन इधर पे क्या मिल रहा है, ऑफर मिल रहा है, कम दाम में, बेटर क्वालिटी, बेटर साइज, बेटर डिजाइन, बेटर ब्रांड। तो ये सारी चीजें हमें इन्फ्लुएंस कर रही है, इन्फ्लुएंस यानी कि हमारे माइंड पे असर कर रही है, आपके एज के हिसाब से, आपके जेंडर। अभी देखो कोई ओल्ड एज रहेगा तो पिज्जा अवॉइड करेगा, अगर यंग टीनेजर रहेगा तो वो विल प्रेफर। जेंडर, इनकम, कल्चर, टेस्ट, ये सारी चीजों को जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप वो खरीद सकते हैं नहीं हो, यू विल नॉट बी एबल टू बाय द प्रोडक्ट। इमीडिएटली आपने कॉल किया और आपने ऑर्डर दे दिया। ओके, नाउ यहाँ पे मैं ये सेशन समाप्त करता हूँ और अगले लेक्चर में इसको मैं कंटिन्यू करूंगा फ्रॉम द पॉइंट नंबर 4 and point number 5. I hope you understood. Join immediately within 5 minutes. Thank you.